नमस्कार साथियों, आपका आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट संख्या 8 की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। इसका राइट आंसर है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? 15, 12, 8, 14। इसका राइट आंसर है 12 वर्ष, बी। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र स्टर्न द्वारा दिया गया। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया और इस सूत्र में टर्मन द्वारा 100 से गुना किया गया। इस सूत्र के द्वारा हम ये मानसिक आयु है वो बच्चे की ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? रेवन ने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किया था, वो किससे संबंधित है? असमूह, बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था पूछी गई है। तो शारीरिक गतिक अवस्था या बुद्धि क्या है? यह इस तरह की बुद्धि है जिसमें शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता व वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने की क्षमता होती है। यानी इसमें गतिक शब्द लिखा है, इसमें शारीरिक गति पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, इसे हम शारीरिक गति बुद्धि कहते हैं। तो ये जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन आदि के अंदर शारीरिक गतिक पाई जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। राइट आंसर है शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की आईक्यू या बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, 71 से कम। इसका राइट आंसर है डी, 71 से कम। आपको टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया गया है उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? बहुकारक सिद्धांत
मैकडूगल, टर्मन, थार्नडाइक, बर्ट। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थार्नडाइक। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता है स्टर्न, बीने, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है टर्मन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता, एक अंगीकार करने की क्षमता, एक सीखने की क्षमता, ये सभी। तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता भी है, अंगीकार ग्रहण करने की क्षमता भी है और सीखने की क्षमता भी है। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नहीं वाले जैसे ही क्वेश्चन आए तो नहीं पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन से तीन है और एक कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यह असामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में यह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका राइट आंसर है डी, कृतिका के जो विचार है उनको विद्यालय में मान्यता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, इसलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, यानी जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है वह है सामान्य बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि बालक, उत्कृष्ट प्रतिभाशाली। इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि बालक ए, यानी सामान्य बुद्धि 90 से 110, प्रखर बुद्धि इसमें 120 से 140 तक जिसकी आयु क्यू है वो प्रखर बुद्धि वाला बच्चा होगा। उत्कृष्ट बुद्धि 110 से 120 के बीच आईक्यू वाला बच्चा। प्रतिभाशाली जीनियस 140 से अधिक आईक्यू वाला बच्चा है वो प्रतिभाशाली या जीनियस बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। चेतन के 3 स्तर है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। गुण सिद्धांत
प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। इसका राइट आंसर है उसकी बुद्धि। आपको पता ही है कि टर्मन महोदय द्वारा बुद्धि की जो परिभाषा दी गई उसमें लिखा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये जो परिभाषा है वो बुद्धि से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, उसकी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या मानी गई है? 110 से कम, 90 से कम, 80 से कम, 70 से कम। इसका राइट आंसर है 70 से कम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी हम बच्चों की आईक्यू है वो विद्यालय में क्यों ज्ञात करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्र के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, यानी छात्र की बुद्धि लब्धि क्या है और हमें उसे किस प्रकार, कौन से साधन का प्रयोग करके उसको हमें पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। तो इसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक कारक जो सिद्धांत दिया गया है वो अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है। बिने है वो फ्रांस का मनोवैज्ञानिक था, अल्फ्रेड बिने, जिसके द्वारा एक कारक सिद्धांत है वो दिया गया है। इसी प्रकार बुद्धि का द्विव कारक सिद्धांत, बुद्धि का जो द्विव कारक सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। इसी प्रकार आपको बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा, जो अमेरिका के थे, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये थ्रस्टन जो अमेरिका के थे इनके द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि का जो मानसिक वृद्धि सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? बेलार्ड से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से, स्किनर से। इसका राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि।
तो ये जो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों गेरिट द्वारा दिए गए हैं। गेरिट ने ये 3 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, जिसके अंदर मानसिक बुद्धि है वो ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्क शक्ति क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? टर्मन, वुडरो, वुडवर्थ, स्किनर। राइट आंसर है वुडवर्थ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो गार्डनर द्वारा बहुआयामी बुद्धि जो सिद्धांत दिया गया है, 9 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है, उसके हिसाब से इसका राइट आंसर है वो है डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका राइट आंसर है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर है बी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। राइट आंसर है अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तरल मोज़ेक मॉडल कैटल के द्वारा, गिलफर्ड, थ्रस्टन, स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर है कैटल के द्वारा, यानी कैटल ने बुद्धि 2 प्रकार की बताई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ये थे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हम जल्दी ही शिक्षा मनोविज्ञान की थ्योरी की कक्षा शुरू करेंगे। धन्यवाद।